यूपी में लगातार हो रही बारिश अब कई जिलों में आफत बनती जा रही है। गंगा यमुना समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ और जलभराव के हालात हैं। प्रयागराज में घरों से लेकर थाने तक पानी में डूबे हैं। वाराणसी में गंगा आरती का स्थान बदला गया है और नावों के संचालन पर रोक भी लगा दी गई है। तो वहीं मिर्जापुर और सोनभद्र में भी बारिश ने मुश्किलें बढ़ाई है। कहीं कांवड़ मार्ग बंद हो चुके हैं तो कहीं पानी में फंसे परिवार का रेस्क्यू करना पड़ा। बारिश और बाढ़ के बीच यूपी के अलग अलग इलाकों में हालात कैसे बिगड़े हुए हैं, देखिए। बारिश, बाढ़, जल भराव और बेहाल जिंदगी। यूपी में मॉनसून की बारिश अब आफत बनती जा रही है। कहीं गंगा यमुना का जल स्तर लोगों की चिंता बढ़ा रहा है तो कहीं शहर की सड़कें और थाने तक पानी में डूब गए हैं। प्रयागराज से वाराणसी और मिर्जापुर से सोनभद्र तक बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रयागराज में रात भर हुई मूसलाधार बारिश ने शहर की तस्वीर बदल दी। निचले इलाकों से लेकर पॉश जॉर्ज टाउन तक चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। जॉर्ज टाउन थाना भी जल भराव की चपेट में आ गया। सड़कों पर भरे पानी ने लोगों की रफ्तार रोक दी। 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, पानी में डूबते ही कई गाड़ियों के इंजन जवाब दे गए। वहीं गंगा और यमुना के बढ़ते जल स्तर का असर प्रयागराज के तटीय इलाकों में भी दिखाई दे रहा है। गौस नगर में बाढ़ का पानी घुसने से कई घर आधे डूब गए। लोगों के सामने घर और सामान बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है। शहर के कई इलाकों में जल भराव, जॉर्ज टाउन थाना भी पानी में डूबा। गौस नगर में घरों में घुसा बाढ़ का पानी। गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ा। 18 अगस्त को स्कूलों में रेनी डे। प्रयागराज का ये जॉर्ज टाउन का इलाका है और मैं आपको अपने पीछे दिखाना चाहूंगा। ये स्कूटियां हैं जो कि बंद हो गई हैं और पानी घुटनों के ऊपर है। कहाँ से आप इस तरह से खींच के आ रहे हैं? कितनी दूर से? साहब बहुत दूर से आ रहे हैं, कम से कम मेडिकल कॉलेज के पास से आ रहे हैं और कोई जनता का कोई इंतजाम नहीं हो रहा है। यहाँ का प्रशासन तो सो रहा है। उसको चाहिए कि पानी का इंतजाम करवाना चाहिए, मछली लगवाना चाहिए। पानी तो हटे, चलता हुआ फिरता हुआ अस्पताल जा रहा आदमी परेशान है। ये पूरा इलाका है और लहरों की तरह सामान यहाँ प्रतीत हो रहा है, जैसे आप समुद्र की लहरों को महसूस करते हैं। और ये आपको दिखाना चाहूंगा, ये थाना जॉर्ज टाउन है। ये थाना जॉर्ज टाउन है और ये पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। थोड़ा सा कैमरा पर्सन से कहूंगा आगे आए और दिखाएं कि ये थाना जॉर्ज टाउन का जो इलाका है, ये थाना परिसर जो है वो पूरी तरह से जलमग्न इस तरह आपको दिखाई दे रहा है। अंदर कुछ फरियादी भी बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये पूरा जो इलाका है, ये देखिए टापू जो है, ये टापू बना हुआ है। उधर वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। घाटों के निचले हिस्से पानी में समाने लगे हैं। बढ़ते खतरे को देखते हुए गंगा आरती का स्थान बदला गया है। साथ ही प्रशासन ने छोटी बड़ी सभी नावों के संचालन पर रोक लगा दी है। गंगा का उफान भले ही आस्था की रफ्तार रोक रहा हो, लेकिन श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर अब तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आलम यह है कि प्रति घंटे 2 से 3 सेंटीमीटर की रफ्तार से पानी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसका असर ये हुआ है कि गंगा आरती के स्थल में लगातार परिवर्तन हो रहा है। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, यहां से नीचे तक गंगा आरती होती थी, पर जिस तरीके से पानी बढ़ रहा है, देखिए जैसे जैसे ये लहर आगे बढ़ रही है वैसे वैसे पानी बढ़ने की स्थिति जो है वो साफ साफ नज़र आ रही है। और अब आप देख सकते हैं गंगा आरती का जो ये आरती करने की पूरी प्रक्रिया है वो अब यहाँ से हटाई जा रही है। लोग आरती के पूरे साजो सामान को आगे यानी कि ऊपर की तरफ प्लेटफॉर्म पर लेके जा रहे हैं और लगातार पिछले 3 से 4 दिन में आरती के स्थानों में बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पानी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही वाराणसी में नाव परिचालन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो यहाँ पर नाव है, बजड़े हैं, यहाँ तक कि छोटे क्रूज हैं, सभी यहाँ पर घाट के किनारे खड़े कर दिए गए हैं। मिर्जापुर में भी बारिश और नदी के बढ़ते पानी ने मुश्किलें बढ़ा दी है। मड़िहान घोरावल मार्ग पर पानी आने के बाद जिले का मुख्य कावड़ मार्ग बंद हो गया। सोनभद्र के शिवद्वार जाने वाले कावड़ियों का रास्ता बंद होने से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। वहीं सोनभद्र के एनटीपीसी रिहंद टाउनशिप में बारिश के बाद हालात और गंभीर हो गए।
भारी जलभराव के बीच एक ही परिवार के 7 लोग पानी में फंस गए। सूचना मिलते ही CISF फायर विंग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और तीनों बच्चों समेत पूरे परिवार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। 7 लोग पानी में फंसे, 3 बच्चे समेत पूरा परिवार सुरक्षित। CISF ने रेस्क्यू किया, सभी अस्पताल में स्वस्थ मिले। यूपी में बारिश लगातार जारी है, नदियां उफान पर हैं, शहरों में जलभराव है और तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है बढ़ते पानी के बीच लोगों की जिंदगी और आवाजाही को सुरक्षित रखना। फिलहाल राहत और बचाव टीमें अलर्ट पर हैं, लेकिन मौसम का मिजाज देखते हुए आने वाले घंटों में मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।